नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम ये जानने वाले हैं कि क्या किडनी की वजह से आपके फेफड़ों पर कोई असर आ सकता है, और अगर ये आएगा तो ये कितना गंभीर साबित हो सकता है, इसकी पहचान कैसी होगी, ये सारी तमाम चीज़ें आज के वीडियो में समझेंगे। और इस बारे में जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अमिताभ बंका, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फेफड़े से जुड़े रोगों के विशेषज्ञों में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, क्या किडनी की वजह से एक व्यक्ति के फेफड़ों पर कोई असर आ सकता है? जी देखिए, किडनी के वजह से डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली फेफड़ों पे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। पहले तो एक एक करके मैं आपको कई सारे चीज़ें बताऊंगा। उसमें पहला तो किडनी के जो भी बीमार मरीज होते हैं उनकी इम्यूनिटी बेसिकली बाकी मरीजों से कम होती है। तो इम्यूनिटी कम होती है तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इन्फेक्शन शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, तो फेफड़ा भी एक हिस्सा होता है शरीर का ही, तो उसमें भी हो सकता है। तो एक नॉर्मल इन्फेक्शन हो सकता है, निमोनिया के रिस्क ज़्यादा होते हैं। दूसरा, टीबी का रिस्क बढ़ जाता है, तो टीबी हो सकता है मरीजों के अंदर, किडनी के मरीजों के अंदर। तीसरा, किडनी के मरीज जो होते हैं उनके अंदर कई बार जब यूरिया बहुत बढ़ जाता है तो उनकी मेंटल जो हालत होती है वो भी कभी कभी कम हो जाती है, तो जिसके वजह से जो खाते पीते हैं वो भी फेफड़े में जा सकता है, जिसके वजह से एस्पिरेशन हो सकता है, जिससे भी निमोनिया हो सकता है। तो ये तो हो गए कि इन्फेक्शन जो फेफड़े में हो सकता है। दूसरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है फेफड़े में पानी भरना। ये सबसे कॉमन होता है, चूँकि किडनी से ही पानी निकल रहा होता है। तो जब किसी का किडनी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, डायलिसिस डिपेंडेंट होता है, तो उसका पानी बहुत अच्छे से शरीर से नहीं निकल पाता है, तो उसका पानी जगह जगह शरीर में फैलने लगता है, भरने लगता है। तो फेफड़े के बाहर जो स्पेस होता है, जिसको प्लूरल स्पेस बोलते हैं हम लोग, तो उसमें अक्सर जो है पानी जमा होता है, और अक्सर दोनों साइड में जमा होता है, और फेफड़े के अंदर भी जमा हो सकता है। जब बहुत ज़्यादा पेशेंट को बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है तो फेफड़े के अंदर भी पानी जमा हो सकता है। तो पानी जमा होना एक बहुत कॉमन बीमारी प्रॉब्लम है जो किडनी के मरीजों में होती है, और इससे तो मतलब ऑलमोस्ट हर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट में ये प्रॉब्लम लगभग होती ही होती है, पानी जमा होना। तो ये दो तो हो गए कि किडनी के वजह से आपको जो इनडायरेक्ट आपको जो हो सकते हैं। फिर कुछ बीमारियां होती हैं किडनी के और लंग के, दोनों के कॉमन बीमारियां होती हैं, जिससे किडनी भी इफ़ेक्ट होता है और लंग भी इफ़ेक्ट होता है। तो जैसे वैस्कुलाइटिस करके एक बीमारी होती है, और इसमें जो बीमारी का जो सिम्टम्स जो साइड इफ़ेक्ट होता है उसको हम लोग पल्मोरेनल सिंड्रोम बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि लंग भी इन्वॉल्व हो जाता है और किडनी भी इन्वॉल्व हो जाता है। और जब लंग इन्वॉल्व होता है तो अक्सर उसमें क्या होता है कि खून की जो नलियाँ होती हैं वो आपकी फूट जाती हैं और पूरे फेफड़े में खून भर जाता है, जिसको हम लोग डिफ्यूज़ एल्बुलर हैमरेज बोलते हैं। और ये जो बीमारी हो ये काफ़ी जानलेवा हो सकती है, ये ख़तरनाक हो सकती है। तो किडनी के कारण मल्टीपल प्रॉब्लम हो सकती है जो आपके फेफड़े को इन्वॉल्व कर सकती है, और अक्सर कई सारी तो इसमें से जानलेवा भी हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, इस चीज़ की पहचान कैसे की जा सकती है? लोग कैसे समझ पाएंगे कि किडनी में समस्या है जो अब फेफड़ों की तरफ बढ़ रही है? देखिए, अब अमूमन तो ये है कि पहला चीज़ तो हम लोग को है कि भाई उसको सिम्टम होंगे, सांस की दिक्कत होगी, खांसी वासी आएंगे, और हम एक्सरे कराएंगे तो उससे हमें अक्सर पता चल जाता है कि भाई पानी है, निमोनिया है या क्या है। तो मेन तो एक्सरे से ही हमें ज़्यादातर पता चलता है कि उसको आगे की क्या बीमारी है। तो डॉक्टर साहब, इसका इलाज किस तरीके से किया जाता है? आपने बताया कि सबसे गंभीर चीज़ होती है फेफड़ों में पानी आ जाना, तो इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, उसका इलाज कैसे होगा? गंभीर नहीं, बट सबसे कॉमन मैं कहूँगा कि कॉमन होता है फेफड़े में पानी आना। हाँ, फेफड़े में पानी आना चूँकि बहुत कॉमन होता है। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं कि फेफड़े में जो पानी आ रहा है वो केवल किडनी की वजह से आ रहा है या लॉन्ग स्टैंडिंग उसमें फिर कोई इन्फेक्शन हो गया है। तो अक्सर दोनों साइड में जब पानी आ रहा होता है तो हम लोग उसको बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं, उसमें हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट ही करने की कोशिश करते हैं कि मतलब कि कम पानी पिलाना है और ज़्यादा पानी निकालना है। तो धीरे धीरे करके वो पानी जो फेफड़े में जमा हो गया है वो अपने आप निकल जाएगा, और हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना। कई बार प्रोटीन की कमी भी होती है किडनी के मरीजों में, खून की कमी होती है, तो वो सब सप्लीमेंट करते हैं, उससे भी हम लोग को फ़र्क पड़ता है।
अगर एक साइड पानी ज़्यादा है और एक साइड कम है या एक साइड ही पानी है, तो हम लोग अक्सर उसको फिर वर्कअप करते हैं। हम लोग अक्सर उसमें फिर हम लोग ज़रूर वर्कअप करते हैं और पानी निकाल के ज़रूर देखते हैं कि वो कोई इन्फेक्शन की वजह से है कि नहीं है। इन्फेक्शन में 2 टाइप हो सकता है। अगेन इन्फेक्शन, नॉर्मल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया का कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, या अमूमन ऐसे मरीजों में टीबी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि टीबी काफ़ी कॉमन होता है, तो हमें टीबी भी रूल आउट करना होता है। तो अक्सर टीबी भी किडनी के पेशेंट्स में टीबी जो पानी आता है टीबी के वजह से भी आ सकता है। अब रहा बात की मैनेजमेंट का, तो वो डिपेंड करता है कि कॉज क्या है। अक्सर जब दोनों साइड पानी आता है तो हम लोग, जैसा मैंने पहले कहा, कि छेड़छाड़ नहीं करते हैं, पानी निकालने की बात नहीं करते हैं। हम लोग पानी निकालने की बात तभी करते हैं कि जब पानी एक तो बहुत ज़्यादा आ जाए और पेशेंट को सांस लेने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही हो, तब हम लोग ज़रूर पानी निकालने की बात करते हैं। वरना अमूमन हम लोग पानी निकालने की या पानी को छेड़छाड़ करने की बात नहीं करते हैं। या दूसरा, एक साइड पानी आ रहा हो तो हम लोग पानी निकालने की बात करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।